देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। गारुण तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गारुण नामक तीर्थ सब विघ्नों की शांति करने वाला है और उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। शेषनाग के एक महाबली पुत्र था जो मणिनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुण का भय बना रहता था, अतः उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा, नाग कोई वर मांगो। नाग ने कहा, प्रभु मुझे गरुण से अभयदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हें गरुण से भय ना हो। वरदान पाकर मणिनाग गरुण से निर्भय हो बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप, जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं, इधर उधर विचरने लगा। जहाँ गरुण निवास करते थे उस स्थान पर भी वह जाया करता। गरुण ने उस नाग को निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया। इसी बीच में नंदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, अब मणिनाग नहीं आता। जान पड़ता है गरुण ने उसे खा लिया या बांध रखा है। यदि वह जीवित होता तो यहाँ आए बिना ना रहता। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा, वह नाग गरुड़ के घर में बंधा पड़ा है। तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुड़ के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातें वहां निवेदन की। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा, विंता नंदन, मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो। गरुड़ ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहा, मैं आपका भृत्य हूँ। मैं नाग को लाया, आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी तो सेवकों को दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्य वस्तु को छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हैं। मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात सुनकर सबके सामने हंसकर कहा, पक्षीराज, ठीक है, तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। फिर भगवान ने क्रोध ना करके कहा, गरुड़, मैं मानता हूँ तुम में विलक्षण शक्ति है, पर तुम मेरी इस कनिष्ठ उंगली को तो बहन करो। इतना कहकर भगवान ने अपनी उंगली गरुड़ के मस्तक पर रख दी। गरुड़ अंगुली का भार सह नहीं सकी। तब गरुड़ ने दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, मैं आपका अपराधी सेवक हूँ, मेरा परित्राण कीजिए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने कृपाकुल होकर जनार्दन से कहा, नाथ, विपन्न भृत्य गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा, नंदिकेश्वर, तुम गरुड़ के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ। बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कह सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा, महाबाहु, तुम लोक पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ। वे समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उस शांतिमयी सरिता में स्नान करने से तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएं सौगुनी अथवा सहस्र गुनी होकर मिलेंगी। गरुड़, जो सब प्रकार के पापों से संतप्त हैं, दुर्दैव से जिनका उद्योग नष्ट हो गया है, उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल देने वाली गोदावरी नदी ही शरण है। भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जल में स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उनमें पूर्ववत वेग आ गया और वे उड़कर भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गारुण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वत्स नारद, मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहाँ स्नान आदि जो भी कर्म करता है, वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णु को प्रिय लगने वाला होता है। उसके आगे सब पापों का नाश करने वाला गोवर्धन तीर्थ है। वह पितरों के लिए पुण्यजनक तथा स्मरण मात्र से पाप दूर करने वाला है। नारद, मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्व काल में जाबाली नाम से प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता था। वह दोपहर हो जाने पर भी हल से बैलों को खोलता नहीं था। उनके दोनों बगल में और पीठ पर चाबुक मारता रहता था। उसके दोनों बैल सदा आंखों से आंसू बहाते रहते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगन्माता सुरभि ने नंदी से सब हाल कहा। नंदी ने भी खिन्न होकर भगवान शंकर को सब बातें बताई। तब शंकर जी ने नंदी से कहा, तुम्हारी
तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो। महादेव जी की यह आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गौ जाति को अपने में समेट लिया। स्वर्गलोक और मृत्युलोक की समस्त गौएं अदृश्य हो गईं। तब देवताओं ने मेरे पास आकर कहा, भगवान, गौओं के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवताओं से कहा, जाओ भगवान शंकर से याचना करो। तदनंतर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। महादेव जी ने भी देवताओं को उत्तर दिया। इस विषय में नंदी जानते हैं। तब सब देवता नंदी के ईश्वर के पास जाकर बोले, हमें जगत का उपकार करने वाली गौएं दीजिए। नंदी बोले, आप लोग गो यज्ञ कीजिए, तभी दिव्य और मानस गौएं प्राप्त होंगी। तत्पश्चात गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गो यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से गौएं बढ़ने लगी। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, वहां किया हुआ केवल स्नान भी सहस्र गोदानों का फल देने वाला होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश ना कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे, ऐसा होना उचित नहीं। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतो, यह क्या बात है? दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, उन्हें भय कैसा? तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और न यमदूतों के आने का। श्वेत के समीप पाशधारी मृत्यु को खड़ा देख दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, मृत्युदेव, यहाँ क्या देखते हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः इन्हीं को देखता हूँ। भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। यह देखकर भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पास हाथ में लिए हुए ही धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देखकर यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा। यह सुनकर महेश वाहन यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महेश, भूत, बेताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रतापूर्वक चलने का आदेश दे दिया। तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को यह सब समाचार कह सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे समीप आए। फिर मैं भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी के तट पर मरे पड़े थे। यमराज को सेना सहित मरा हुआ देखकर देवता भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं तथा आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार के आदि सृष्टा नीलकंठ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्म प्रिय, आपको नमस्कार है। देव प्रिय, आपको नमस्कार है। विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं। इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग
लोग इन्हें ले जाने में समर्थ नहीं हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। नाथ, सचमुच ही आप बड़े भक्त वत्सल हैं। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। यह जानकर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। शंकर, आप ही इस जगत के स्वामी हैं, क्या यह बात आप भूल गए? आपके बिना यहाँ व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, तुम्हें क्या दूं? देवताओं ने कहा, देवेश्वर, ये सूर्य के पुत्र धर्म हैं, जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल हैं, अपराधी और पापी नहीं हैं, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता, इसलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। नाथ, महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं, मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करें। बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का। इससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सब देवता ठहर गए और देवादिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहाँ 1,12,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 30,000 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है, जहाँ मृत्यु देवता मरकर गिरे थे। वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला है और सब लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि कराने वाला है। यह सब पापों को शांत करने वाला है तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है। अंगिरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए। इन दोनों के दो पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित थे। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपनी माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। यह सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे। अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को पृथक पृथक पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक किसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझें। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं, उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊँगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलूं, किंतु किससे पूछूं? कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है? इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतम के पास जाकर पूछा, मुनि श्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है? जो तीनों लोगों का गुरु हो, उसी के पास मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? गौतम बोले, गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र होकर स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहाँ स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति
करने लगे। शुक्र बोले, प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सुहृद अथवा सखा नहीं है, आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। जगन्नाथ आपको नमस्कार है, आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जगन्मय आपको नमस्कार है। सुरेश्वर मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोक साक्षी शिव आपको नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों न हो। उदार बुद्धि कवि ने भी हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई हो उसके लिए मैं याचना करता हूँ, आप ही मेरे गुरु और देवता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब देवश्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिकी, वैदिकी तथा अन्य विद्याएं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे तब क्या बाकी रह जाता है। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए, अपनी विद्या से पूजित होकर विद्यार्थियों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति ने और बृहस्पति से पृथक पृथक देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से पाप राशि तथा क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है। नारद पूर्व काल की बात है, जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तब ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इंद्र इधर उधर भागने लगे, किंतु जहाँ जहाँ भी जाते ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़ी सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच में सब देवता बिना इंद्र के हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किस प्रकार इंद्र प्रकट हों। उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। उसमें स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ। वहाँ उनके मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ा। तत्पश्चात वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहाँ पुण्या नदी के जल में गौतमी का जल लेकर उसी से समस्त देवता, ऋषि, विष्णु, मैं, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्य ऋषि, यक्ष तथा पन्नगों ने इंद्र का अभिषेक किया। तत्पश्चात मैंने उन्हें अपने कमंडल के जल से भी अभिषिक्त किया। इस प्रकार वहाँ पुण्या और सिक्ता 2 नदियाँ हो गईं और वे दोनों गौतमी गंगा में आकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्या संगम कहते हैं। सिक्ता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहाँ 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में तथा विशेषतः संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है वह सब अक्षय जानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता है अथवा सुनता है वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।